स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सुर्खियों के बाद अब बात कुछ और बड़ी खबरों की कर लें तो प्रदेश में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, लिहाजा पुलिस बड़ी चौकस नजर आई और ऐसे में ड्रोन से भी निगरानी की गई। वहीं सुशांत सिंह के गम में एक छात्रा ने दुर्ग में सुसाइड कर लिया। इधर कुछ देर की बारिश में बिलासपुर शहर जलमग्न हो गया, कई घरों में पानी दाखिल हो गया तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने अपने ही 2 साथियों की हत्या कर दी। और इस बीच कोरोना का अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर यही कि राजधानी में फिर से कोरोना ब्लास्ट जैसी स्थिति, क्योंकि अब तक राजधानी में जो मरीजों की संख्या सामने आई वो हैरान कर देने वाले 123 मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ रायपुर में 1500 के पार कर गया है। शदानी दरबार भाटा गांव में कोरोना बम फूटा है और यहां से बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना की स्थिति की। तो पीड़ितों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में 6000 को पार कर गई है। कुल पीड़ितों में से 25% केवल राजधानी से हैं, यानी कि 1500 पीड़ित राजधानी में अब तक सामने आ चुके हैं। रायपुर से अब तक सबसे ज्यादा 123 मरीज मिले हैं। तो आज 123 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कुल अगर रायपुर की बात कर ली जाए तो 1500 मरीज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 6000 और 25% मरीज केवल राजधानी में। और कवर्धा से भी आपको खबर बताएं कि जिले में एक बार फिर से यहां भी कोरोना बम फूटा है और एक साथ 33 मरीज यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 29 पुरुष 4 महिलाएं शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव सैलून संचालक के संपर्क में ये लोग आए थे और ये पॉजिटिव हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीजों में 29 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव सैलून संचालक के संपर्क में ये लोग आए थे। कवर्धा से ये बड़ी खबर आपको बता। लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। लगातार मामले बढ़ रहे थे, इस लिहाज से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और प्रदेश में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन रहा। राजधानी रायपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। नियमों का उल्लंघन करने पर मामला भी दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस चेकिंग में लोग दिलचस्प बहाने भी बनाते हुए नजर आए। लोग दवाइयां जेब में रखकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी करते नजर आए। अपडेट जांजगीर चांपा का भी आपको दे देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कल से लॉकडाउन होगा और 15 नगरीय निकायों में कल से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। यह बड़ी खबर जांजगीर चांपा से। यहां के नगरीय निकाय इलाके जो हैं, यहां पर लॉकडाउन है। 15 नगरीय निकायों में कल से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा। इसके अलावा राजधानी रायपुर में जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन इलाकों में पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी कर रही है। आज भाटागांव कंटेनमेंट जोन और मंगल बाजार कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से पुलिस ने नजर रखी। तो देखिए, ये ड्रोन से इस प्रकार से नजर रखी जा रही है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, ड्रोन उड़ाया गया और उससे उस इलाके में नजर रखी गई ताकि जो लॉकडाउन चल रहा है उसका लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई बाहर निकल रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई के लिए भी पुलिस तैयार है और ये इसीलिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है हर जगह, चप्पे चप्पे की निगरानी। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने दूसरे दिन भी फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के कई इलाकों में गश्त की और लोगों को घरों से बाहर न निकलने की समझाइश दी। बावजूद इसके लोग घरों से किसी न किसी बहाने से निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बिना काम बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है।
कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। तुंगपाल में एक मैकेनिक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तुंगपाल में हड़कंप मच गया। इधर कलेक्टर ने सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दे दिया है। हालांकि सुकमा जिला लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन कलेक्टर ने सभी प्रदेशों से लगने वाली सीमा को सील करने का आदेश दे दिया है। वहीं सुकमा जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 68 पहुंच गई, जिनमें लगभग सीआरपीएफ के जवान हैं जो अवकाश से वापस लौट रहे हैं। जिले में भी उतनी स्थिति खराब नहीं है और एक दो केस जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर सीआरपीएफ कैंप से आ रहे हैं और कुछ जो है सिविलियन के बीच का कल एक केस जो आया ये दूसरा केस है। यहाँ पे सभी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसी सावधानियाँ लेते रहेंगे। ये ज़रूर है कि हमारे पड़ोसी ज़िले जो अन्य राज्य के हैं, जैसे तेलंगाना है, भद्राचलम है, ये सब ज़िले काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं और वहाँ से भी हमारे ज़िले के लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो अभी इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या आने जाने पे उसकी पाबंदी लगा दी जाए कि ताकि सुकमा जिला जो है उनके प्रभाव से विमुक्त रहे। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर अब लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राघवेंद्र, हम देख रहे हैं कि दूसरा दिन है और कई जगहों पर अभी भी लॉकडाउन इम्पोज किया जा रहा है। जांजगीर चांपा से हमने खबर बताई कि वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा 7 दिनों का। इसके अलावा लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो आज का दिन क्या कुछ रहा, कैसा रहा, क्योंकि आज ड्रोन से भी निगरानी की गई। देखिए, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यही वजह है कि न केवल राजधानी बल्कि प्रदेश के अन्य कई जिलों में जो है लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन का परिणाम कुछ दिनों में पता चलेगा कि वास्तव में मरीजों की संख्या घटती है या फिर जो मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला है वो जारी रहता है। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रायपुर की ही बात कर ली जाए तो 1500 से अधिक मरीज हो चुके हैं, जो कि कुल मरीजों के आंकड़ा का 25% है। तो समझा जा सकता है कि राजधानी में स्थिति विस्फोटक है और इस विस्फोटक स्थिति को रोकने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया है। न केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र बल्कि बिलगांव नगर निगम क्षेत्र में भी जितने इलाके आते हैं उन सभी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और जहां से ज़्यादा मरीज निकल कर आए हैं, भाटा गांव इलाके में बड़ी संख्या में मरीज निकले हैं। इसके अलावा मंगल बाजार इलाके में बहुत ज़्यादा मरीज निकल कर आए हैं। तो इन इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है कि जो लोग नियम का पालन सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी बहाने से घरों से बाहर निकलते रहते हैं या फिर घर के बाहर जो है मजमा लगा के बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही ड्रोन कैमरों की मदद ली गई है और करीब 10 ड्रोन कैमरे इन इलाकों में जो है लगाए गए थे, जहां से नज़र रखी जा रही थी। खुद अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे, फिर भी बहुत सारे लोग सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दिए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कई लोग 3 सवारी दिखाई दिए हैं, तो कई लोग दवाई खरीदने के बहाने ऑटो में जाते हुए दिखे हैं। जिन सभी लोगों को रोक कर जो है कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में धारा 188 के तहत, जो कि इस तरीके से महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई पुलिस कर रही है। लगातार इस कार्रवाई का असर देखने को मिलेगा कि लोग सड़कों पर कम से कम निकलें और लोगों को भी अपने से जागरूक होने की ज़रूरत है और ये कोशिश करें लोग कि बिना काम के सड़कों पर ना निकलें। जी, अवधेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, राघवेंद्र जानकारी दे रहे थे, दूसरा दिन था और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आज सामने आई वो एक बार फिर से चौंकाने वाली, चिंता में डालने वाली कह सकते हैं कि 123 मरीज फिर से राजधानी रायपुर में पॉजिटिव आए। 6000 कुल हो चुके हैं और इनमें 1500 केवल रायपुर में है। स्थिति गंभीर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए स्थिति गंभीर इसलिए भी है क्योंकि बीते 5 दिनों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बीते 5 दिनों में 1000 नए मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा केवल रायपुर में मरीज सामने आए हैं। ये जो स्थिति है निश्चित तौर पे विस्फोटक है, क्योंकि जिस तेजी से नए नए मरीजों का सामने आने का क्रम लगातार जारी है और अलग अलग क्षेत्रों का, ऐसा नहीं है पुनीत की कोई एक क्षेत्र में ही लगातार मरीजों का सामने आ रहे हो। अलग अलग क्षेत्रों में आज हम देखें कि पहले भाटा गांव में लगातार मरीज सामने आए, एक मरीज से करीब 60 मरीज और 60 लोग प्रभावित हुए, वो पॉजिटिव हो गए। अब स्थिति यह हो गई कि भाटा गांव में चेक करना बंद कर दिया गया है। भाटा गांव में आज केवल 5 लोगों की ट्रेसिंग की गई थी, उसके अलावा अन्य लोगों की जांच करने के बाद उनकी रिपोर्ट जब आएगी तब रिपोर्ट कंपाइल होगा। आज हमने देखा कि सद्दानी दरबार के आसपास में तकरीबन 30 से अधिक लोगों पॉजिटिव आ गए।
कैंप के लोग लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से रोज जो पॉजिटिवों की संख्या है वो निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में अब जिम्मेदारों के सामने एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है कि आखिरकार कैसे इस क्रम को तोड़ा जाए, और न केवल क्रम को तोड़ा जाए बल्कि इसका उपचार किया जाए, क्योंकि अब बेडों की उपलब्धता पे एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि राजधानी रायपुर में अब एम्स ने भर्ती लेने से मना कर दिया है। अम्बेडकर अस्पताल में 400 के करीब मरीज भर्ती है, वहां की कैपेसिटी कुल कैपेसिटी 500 है, 20% आपको आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत आपको रिजर्व रखना है। तो वहां पे कमोबेश पूरे जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। माना कोविड सेंटर की स्थिति वही बनी हुई है। ईएसआईसी का हॉस्पिटल जो भनपुरी में चालू किया गया था वहां भी लगातार मरीजों का जाना का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में अगर आने वाले समय में 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर अगर इस पे लगाम नहीं लगा पुनीत, तो लोगों का उपचार, मरीजों का उपचार कहां पे होगा, एक बड़ी समस्या जिम्मेदारों के सामने आ पड़ी है कि आखिरकार इनका उपचार किया कहां जाएगा। हालांकि इस मामले में लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अन्य जिलों में भी, अन्य अस्पतालों में भी उन्हें भेजा जाएगा, वहां पे उपचार किया जाएगा। और निजी अस्पतालों के साथ उन्हें यह कहा जा रहा है कि एक वार्ड और कोविड डेडिकेटेड वार्ड का निर्माण अपने अस्पतालों में करें। लेकिन अवधेश, आपको बीच में रोक रहा हूं। अवधेश, एक जानकारी और हम जानना चाह रहे हैं कि क्या पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त संख्या में लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, लोग टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो उनके टेस्ट हो जा रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ में? देखिए, 4 माह के बाद आज छत्तीसगढ़ में 4 से 5 हजार टेस्ट एक दिन में अब हम पहुंच चुके हैं कि एक दिन में 4 से 5 हजार लोगों की जांच हो रही है। बीते कुछ दिनों में लगातार स्वास्थ्य विभाग से लेके मुख्यमंत्री निवास में जब बैठक हुई तो इस बात का जिक्र किया गया कि टेस्ट के दर को बढ़ा के हमको 12,000 10,000 के पार लेके जाना है। लेकिन वो धरातल पे कैसे संभव होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन कुल मिला के समझा जा सकता है कि जितने तेजी से छत्तीसगढ़ में लोग आए और लॉकडाउन के समय जो आंकड़े बताते हैं कि 7 लाख के करीब छत्तीसगढ़ में लोग आए और अभी भी जो जांच का दर है वो लगभग 2.5 लाख के आसपास में है। तो ऐसे में जांच एक बड़ी समस्या बन पड़ी है और ऐसे में सभी लोगों का जांच करना एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के सामने फिलहाल नजर आती है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। राघवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों जानकारी दे रहे थे कि स्थिति क्या है कोरोना की और लॉकडाउन की स्थिति क्या है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली है। गोधन न्याय योजना जिसकी लॉन्चिंग की गई थी, इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है और बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। गोबर विक्रेताओं को 15 दिनों में भुगतान किया जाए, इसके निर्देश दिए गए। 5 अगस्त तक गोबर विक्रेताओं को पैसा मिलेगा, बैंक खाते में सीधे ये रकम ट्रांसफर की जाएगी। इधर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री को बुधवार को राखी भेजी थी। अपने बड़े भाई उन्हें मानते हुए उन्होंने भूपेश बघेल को राखी भेजी और इसके साथ ही एक उपहार भी मांगा। दरअसल उन्होंने इसके साथ पत्र भेजा था और पत्र जो भेजा उन्होंने तो इसे ट्विटर पर भी उन्होंने डाला और लिखा कि आपने जो वादा किया था शराबबंदी का वो वादा पूरा करें, क्योंकि रक्षाबंधन पर बहन को भाई एक तोहफा ज़रूर देते हैं, उपहार ज़रूर देते हैं। तो उपहार में आपसे प्रदेश की बहनें भी यही मांग करती हैं कि पूर्ण शराबबंदी की जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरोज पांडे के ट्वीट का जवाब दिया, पत्र का भी जवाब दिया और ट्वीट का भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा है कि बहन सरोज पांडे जी, आज आपका भाई भूपेश आपसे वादा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होकर रहेगी। हम सब इसकी तैयारी में लगे हैं। इसके साथ ही आपका आभार इसीलिए कि आपने आज फिर से प्रदेश के सामने ला दिया कि आपके भाई डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल तक आपके वादे को तोड़ा, आपकी बात को नहीं माना। और इतना ही नहीं, इसके बाद सीएम ने सरोज पांडे को उपहार भी भेजा। सीएम ने राखी के उपहार के तौर पर उन्हें साड़ी और नकदी भेजी है। पत्र भी साथ में भेजा और साड़ी भी भेजी। रक्षाबंधन के त्योहार पर जो राखी भेजी गई सरोज पांडे की तरफ से, तो उपहार में भाई की तरफ से साड़ी भेजी गई और नकद राशि भेजी गई। और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरोज पांडे ने 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह को राखी भेजकर शराबबंदी का उपहार आखिर क्यों नहीं मांगा था।
इस तरह के पवित्र त्योहार पर राजनीति करना निंदनीय है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी सरोज पांडे पर हमला बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सरकार में रही। सरकार में रहने के बाद जो जो वादे किए थे वो वादे तो पूरा नहीं किए। आज राखी का नाम लेके जिस ढंग से राखी का दुरुपयोग कर रही है, जो पवित्र त्योहार है, भाई बहन का पवित्र बंधन है, उसको भी मतलब दूषित करने का प्रयास कर रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। सरोज पांडे जी को तो सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी को राखी भेज देना चाहिए था। उनको अभी याद आया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेजे हैं। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं वो धीरे धीरे अपना वायदा पूरा करते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि शराबबंदी भी छत्तीसगढ़ में होगा। मुख्यमंत्री जी को राखी भेजी है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो उस चीज को कहाँ तक मानते हैं, मैं तो कहूंगी कि मानना चाहिए। राजनीति में राखी का इस्तेमाल कितना उचित मानती है? इस तरीके के पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल उन्होंने देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये उन्होंने भेजे है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। बहन सरोज पांडे ने भाई भूपेश बघेल को राखी भेजी है, बहुत अच्छी बात है। भूपेश बघेल जी ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों की हमेशा उनका खोज खबर रखते हैं, बहनों का ध्यान रखते हैं। लेकिन सरोज पांडे जी ने 15 साल अपने भाई रमन सिंह को राखी क्यों नहीं भेजी, रमन सिंह से कुछ क्यों नहीं मांगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूरा विश्वास है, प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूरा विश्वास है। सरोज पांडे का भी विश्वास मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। के बाद आपका स्वागत है। इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र आगे बढ़ सकता है। सरकार की तरफ से अब तक कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि 26 सितंबर के पहले ही सत्र होगा, क्योंकि 6 महीने के अंतराल में विधानसभा का सत्र होना जरूरी है। मानसून सत्र होता है, सामान्य तौर पर वो जुलाई अगस्त में होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी फिलहाल विधानसभा सचिवालय के पास शासन की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जैसे ही शासन की ओर से प्रस्ताव आएगा, विधानसभा सत्र आहूत करने की दिशा में कार्यवाही विधानसभा सचिवालय द्वारा की जाएगी। सितंबर में तैयारी चल रही है इस जानकारी में कुछ? नहीं, ये हो सकता है कि क्योंकि पिछला सत्र होता है 26 मार्च को समाप्त हुआ था और 26 सितंबर के पूर्व चूंकि 6 महीने के अंदर सत्र होना आवश्यक है, तो ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन हम अधिकृत रूप से तभी कुछ कह पाएंगे जब शासन की ओर से हमारे पास प्रस्ताव आएगा। कोई वैधानिक इसमें कोई प्रावधान रहता है क्या, कितने समय में करना? नहीं, ये वैधानिक प्रावधान है कि 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और इसीलिए 26 सितंबर के पूर्व सत्र होना संवैधानिक प्रावधान। कोरबा के कटघोरा वन क्षेत्र में अवैध कटाई के मामले में अब सियासत परवान चढ़ रही है। इस मामले में बीजेपी सक्रिय हो गई है और जांच के लिए 3 सदस्यीय विधायकों की कमेटी बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता ननकी राम कंवर करेंगे। वहीं विधायक डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी और सौरभ सिंह इसके सदस्य होंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू दास महंत की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके बेटे विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और उनकी पत्नी सांसद ज्योत्सना महंत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 7 इलाके में 13 साल उम्र की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने घर पर फांसी लगा ली। घटना के वक्त उसके पिता अपने ससुराल गए थे। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। महज 2 लाइन के सुसाइड नोट में छात्रा ने अपनी मौत की मंशा जाहिर की और लिखा कि उसे फिल्म एक्टर सुशांत सिंह का दुनिया से चला जाना अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो खुदकुशी कर रही थी। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता रायपुर स्थित निजी कंपनी में नौकरी करते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।